हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस वर्क पावर एनर्जी पार्ट 5 फॉर क्लास 9th CBSE एंड क्लास 10th ICSE। ओके बच्चों, in part 1, 2, 3, 4 we have discussed about work, power and some concepts of energy, okay, and some numericals। जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 ना देखा हो उसे आप सीक्वेंस से लिखिए और कॉपी में नोट्स बनाइए और 100% आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके बच्चों, तो टुडे हम लोग एनर्जी को कंटिन्यू करते हैं। आज बेटा हम लोग एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वेरियस रिलेशनशिप्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेटा आज हम लोग डिराइवेशन सीखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 वर्क पावर एंड एनर्जी। चलिए आज बच्चों में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। derive KE is equal to 1/2 mv स्क्वायर। आपको बच्चों बताना है कि ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। m का मतलब के का बेटा मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग होता है जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो मोशन करते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एम का बच्चों मतलब हुआ जिसमें काइनेटिक एनर्जी है उस ऑब्जेक्ट का मास, और वी का बच्चों मतलब हुआ वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी इसका मतलब नहीं कि वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी यू भी हो सकता है वी भी, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है वी। ओके, तो कैसे बच्चों इसको हम लोग डिराइव करते हैं, है ना, आइए समझते हैं। मान बेटा कि एक बॉडी m है जो वेलोसिटी v से मूव करती है। लेट्स अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी, ये m क्या है, kg है, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट चल रही है और फिर आगे जाके वो रुक जाती है, स्टॉप पे आ जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स कम्स एट रेस्ट। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, रुक जाती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो जीरो हो जाती है। v कितनी हो जाती है, जीरो हो जाएगी। कॉमन सी बात है, देखिए दिख रहा है, मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ, इतनी बात समझ में आई। और स्टार्टिंग में जो चल रही है इसको मान लेते हैं v, न मानिए इसको u मान लीजिए। u मीटर पर सेकेंड से चल रही है और लास्ट में जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, इतनी कोई बात डाउट तो नहीं बच्चों इसमें। अब देखिए एंड कवर्स, अच्छा तो वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड देन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी -a होगा, जिसको लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्पीड का डिक्रीज होना, तो एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, माइनस है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट कवर या बॉडी कवर बात एक ही है, कवर्स और डिस्टेंस, भाई चलेगी तो कुछ दूरी भी तो जाएगी डिस्टेंस, उसको मान लेते हैं s मीटर। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, जब टाइम नहीं गिवन होता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला बेटा यूज करते हैं, सबको पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक ना।
तो क्या बच्चों, बाई अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता होगा क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा मोशन वाले में। क्या पढ़ा बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, यू को अगर इधर लाए तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें आप देखिए मुझे जो डेटा लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, ए क्या है, देखिए आप लोग, रेड से अंडरलाइन कर देता हूँ। ए बच्चों क्या है, माइनस में, ध्यान से देखिए, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड जब कम होती तो ए निगेटिव हो जाता है। ओके, इसमें पुट करिए बच्चों, क्या बन जाएगा, और वी क्या है, 0 है। ध्यान देखिए, वी कितना हो जाता है, 0। इसको इसमें पुटअप करिए, तो पुट करने बच्चों क्या होगा बताइए, वी हो जाएगा 0, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -a इंटू एस। अब बताइए कितना हो जाएगा, 0 कोई मीनिंग तो है नहीं, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आइए माइनस है तो कितना हो जाएगा, -2as। अब दोनों तरफ का बच्चों माइनस माइनस कैंसल कर दीजिए। इसको बच्चों कहा जाता है डिवाइडेड बाई माइनस, यानी निगेटिव। कैसे कट होता है देखो, इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, शायद पता हो आप लोग को, नहीं पता तो सीख लीजिए। ये माइनस माइनस क्यों कैंसिल हो जाता है, एक्चुअली उन्होंने बेटा डिवाइड कर देते हैं, निगेटिव से इस साइड और निगेटिव से इस साइड, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बन जाता है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू इस माइनस ये माइनस कैंसिल, तो 2as बन जाता है। इतनी बात समझ में आई सबको, देख लीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। तो ये बन गया। अब बताइए इससे हम लोग जरा s की वैल्यू बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसको जरा ऐसे लिख लेते हैं, इसको इस साइड, इसको इस साइड कर लीजिए, 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2as को इधर लिख लीजिए, इसको इस साइड लिख लीजिए, भाई दोनों इक्वल ही तो हैं। s इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, यू स्क्वायर अपान 2a। देखिए सही है, यू स्क्वायर बाई 2a, स्क्वायर ऊपर थोड़ा सा लिख लीजिए, यू स्क्वायर बाई 2a। इतनी बात समझ में आई। अब जो हम लोग जो वर्क करते हैं, वर्क का फार्मूला क्या आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, वी नो डैट वर्क डन, ध्यान समझिएगा, वर्क डन यानी W इज इक्वल टू क्या पढ़ा सबने, F इंटू S, ठीक है। अब इसमें इसी में पुटअप कर दीजिए, इस वैल्यू को, S की वैल्यू को इसमें पुटअप करिए, तो क्या होगा बच्चों, W इज इक्वल टू F इंटू S की वैल्यू कितनी है, U स्क्वायर बाई 2a। चेक करिए, देखिए सही है। इस S के प्लेस पे क्या जाएगा, U स्क्वायर बाई 2a, S के प्लेस पर। क्लियर है, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, सबने पढ़ा होगा एक फार्मूला और, वी नो डैट F इज इक्वल टू M इंटू A, सबने पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू M इंटू A, पढ़ा बेटा सबने। अब बताइए इसमें अगर हम लोग M की वैल्यू निकाले तो क्या होगा बताइए, M इज इक्वल टू F बाई A। यहाँ तक क्लियर हुआ, चेक करिए, दिख रहा है सबको, M इज इक्वल टू F बाई A, ठीक है ना। इसको नोट करिए आप सब लोग, क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा इसमें इक्वेशन को हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बच्चों मान लेते हैं कौन सा, इक्वेशन नंबर 2, इसको बच्चों मान लो इक्वेशन नंबर 3, और ये बेटा बन गया इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 मान लेते हैं।
ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा इधर। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 4। देखिए यहाँ पर ध्यान से, बहुत ध्यान से ये देखो, देखिए ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा 4। इक्वेशन नंबर 4 बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है W इज इक्वल टू F इंटू यू स्क्वायर अपान 2a। इक्वेशन नंबर 4। अच्छा जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F के नीचे a को लाइए तो क्या बन जाएगा F बाई a इंटू, अच्छा बताइए अपान 2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू यू स्क्वायर। देखिए ध्यान से भाई, अपान 2 है यानी ऊपर क्या है 1/2 यू स्क्वायर। इतने को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ए को इसके नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत, ये एक्चुअली में पूरा डिवाइड ही तो है। अच्छा अब ध्यान दो बेटा, एफ बाई ए आ रहा ना, ये देखो एफ बाई ए। आप देखिए इक्वेशन नंबर 5 क्या है, एफ बाई ए का मतलब है एम, तो देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या लिखा बच्चों कि एफ बाई ए का मीनिंग क्या है, लिखा है एम, लिखा है एम इजकल टू एफ बाई ए। इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, जब इसमें पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ बाई ए की जगह पा जाएगा एम इंटू 1/2 यू स्क्वायर, ठीक है बेटा। और देखिए जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो W का मतलब क्या हो गया, याद रखिएगा, वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कब होगा काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी गिवन होगा, ठीक है ना। जहाँ यू वी आ जाता है वो वर्क के बराबर होता है। मैंने इसके लास्ट वीडियो में बताया था आपको, लेक्चर नंबर पार्ट 4 में, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और वर्क क्या होता है, सेम होता है, लेकिन कब, जब वेलोसिटी गिवन हो, ठीक है बच्चों। तो इसमें वेलोसिटी तो हम है ही है, देखो यहाँ पर उन्होंने भी सॉल्व किया था, वेलोसिटी की बात की गई थी, ठीक है ना। देखो वेलोसिटी आ रहा, तो बताइए इसकी जगह रख दी के इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, ध्यान समझिएगा 1/2 इन, इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं एम इंटू यू स्क्वायर। अब देखो हमारा ये फार्मूला बन गया सेम ये। अब देखो यहाँ पर v लिखा था, v का मतलब v नहीं वेलोसिटी है, देखो यहाँ भी वेलोसिटी आ रहा, तो यहाँ u भी हो सकता है v भी हो सकता है। तो आई होप आप लोग को बेटा ये डिराइवेशन क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, और इस को बार बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको प्रिपेयर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा डिराइवेशन जो होते हैं वो टफ होते हैं, आपको 1-2 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डिराइवेशन सीखते हैं। नेक्स्ट डिराइवेशन बेटा पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग सीखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh कैसे होता है, ठीक है। नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2 इज डिराइव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। इसको बच्चों हम लोग क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। देखिए mgh बेटा तभी ये फार्मूला यूज होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लिफ्ट करते हैं, लेके जाते हैं। मान लो आपने कोई बहुत बड़ा पत्थर उठाया और सीढ़ी से लेकर उसको छत पे चले गए, तो वहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, कितना आपने वर्क किया, mgh। तो वर्क का भी फार्मूला यही हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला mgh होगा। ओके, आई डिराइव करते हैं बच्चों, चलिए आंसर लिखिए। लेट अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में किसी भी चीज़ को बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑफ मास
mkg lift from earth surface to a height of h मीटर, देन बताइए आपको वर्क करना पड़ेगा। देन वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है, जब हाइट पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो जो वर्क डन होता है सब लोग जानते होंगे कि वर्क का बेटा फॉर्मूला होता है F इंटू एस, सबने पढ़ा है ना, W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो हमारी बात ज़्यादा ध्यान समझिएगा, जब वेलोसिटी दिया होता है, हमारी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर वेलोसिटी दिया होगा, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, इफ वेलोसिटी इज गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ये बच्चे नहीं समझते, वेलोसिटी इज गिवन देन बेटा जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इस बेटा थ्योरम को क्या कहा जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। आप पार्ट 4 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। और देखो केस नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट केस हो गया। केस सेकेंड क्या बेटा, इफ हाइट इज गिवन देन बेटा जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम लोग यू भी लिखते हैं, तो देखो बुक में ऐसे भी हो सकता लिखा हो W इक्वल टू यू, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे शो करते हैं, यू से, ठीक है बेटा। तो देखिए W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस। अच्छा F का मतलब क्या होता है बताइए, F इक्वल टू देखो एक तो आपने पढ़ा है M इंटू ए। देखिए M इंटू ए तब होता है जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है, जैसे सड़क पर कोई जा रहा है, आपने धक्का दिया वो सीधे चल रहा है, ये बॉल है, आपने धक्का दिया सरफेस पे सीधे चलने लगा, उस समय M इंटू ए यूज होता है। और जब बेटा कोई चीज़ ग्रेविटी का अगेंस्ट चलती है, जैसे आप ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, तो वहाँ पर ए जो होता है वो जी बन जाता है। तो इसमें क्या है बताइए, आप हाइट पे लेकर जा रहे हैं यानी ऊपर जा रहे हैं, तो जहाँ भी अप या डाउन की बात होती है तो ये जी हो जाता है, यानी यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, जो ए है ना वो ग्रेविटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब कुछ सीधा चलेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेंगे, स्मॉल है, ओके, यानी एक्सेलरेशन। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू M इंटू जी इंटू, अब बताइए S मतलब होता है डिस्टेंस, जैसे कोई बॉल अपने ऐसे फोर्स लगाए तो ये दूरी चली, दूरी बोलते हैं। लेकिन कोई चीज़ बेटा ऊपर नीचे चलेगी तो क्या हो जाएगा, आप कोई चीज़ लेके नीचे से ऊपर चल के जा रहे हैं, सीढ़ी से ऊपर पहुंच गए लैडर से, तो ये जो दूरी चला ना एक्चुअली में वो क्या है, हाइट है। तो जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, असेंडिंग करो चाहे डिसेंडिंग, तो जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है वो हाइट बन जाती है, ऊंचाई बन जाती है। तो यहाँ एस की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, एच। तो याद रखिएगा एस हो जाएगा एच और एफ हो जाएगा एम इंटू जी। बातें समझ में आई। जब आप रोड पे चलेंगे तो डिस्टेंस एस, और जब आप सीढ़ी से ऊपर या ऊपर से नीचे आएंगे या बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो उसमें दूरी जो है हाइट, ऊंचाई बन जाती है, हाइट। क्लियर हो गया बच्चों। अब बताइए हाइट गिवन है तो वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की। देखो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, इसलिए इस W के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू M इंटू जी इंटू एच, और यूनिट क्या होती है, जूल होती है। काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल, जो मैंने इसके पहले बताया उसकी भी यूनिट क्या आएगी बेटा, जूल आएगी, ठीक है ना। तो जूल यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस लेटर से इंडिकेट करते हैं बच्चों, कैपिटल यू से। देखो यू, तो यू इक्वल टू क्या हो गया, एम जी एच, ये डिराइवेशन हो गया इस फार्मूले का। आप मल्टीप्लाई लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। क्लियर बच्चों, नोट डाउन करिए। तो हम लोग 2 डिराइवेशन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, चलो बधाई हो सबको। चलिए बेटा हम लोग 3rd डिराइवेशन बच्चों हम लोग को
डिराइव करना है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, नोट डाउन करिए इसको फटाफट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके बच्चों, आइए लेट्स स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। दिख रहा है कि नहीं? मोमेंटम, MOMENTUM। देखो पहले ध्यान समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग होता है 1/2 mv²। ओके, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मूविंग कार, मूविंग बॉल, है ना, आप दौड़ेंगे तो काइनेटिक आ जाएगी। एक पोटेंशियल होती है जो रेस्ट में होती है, जैसे वॉल है, ठीक है ना, जो रेस्ट में होगी उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। अब मोमेंटम बच्चों क्या होता है? मोमेंटम को लिखते हैं P = m/v। ठीक ना, ये मोमेंटम है। P का मतलब मोमेंटम, P फॉर मोमेंटम, M का मतलब मास, जिस बॉडी का मोमेंटम निकालना है उसका मास, और V का बेटा मतलब हो गया वेलोसिटी। यहाँ भी V का मतलब क्या है? वेलोसिटी। M का मतलब क्या है? मास है। अच्छा, जरा ध्यान समझिएगा बेटा। देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या है? P = m/v, मतलब मोमेंटम। इतनी बात बेटा सबको समझ में आई? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m/v = P, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, v = बच्चों क्या होगा? P/m। देखो इक्वेशन नंबर हो गया 3, यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? मोमेंटम अपॉन मास ऑफ द बॉडी। अब इस वैल्यू को बेटा 1 में रख दीजिए। देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन क्या है? k = 12 mv²। इसमें बेटा जहाँ भी v लिखा हुआ है वहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ke = 1/2 mv²। अब देखिए ke = ये देखिए 1/2 × m × v के प्लेस पे क्या रखना है? P/m रख दीजिए यहाँ पर, P/m का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? क्या होगा बच्चों? ke = 1/2 × m इंटू, अब बताइए P/m का होल स्क्वायर है। अगर बेटा इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा बताइए? P/m का होल स्क्वायर, P²/m², यहाँ लिख दीजिए P²/m²। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब बताइए ke = 1/2 इंटू, अब देखो ध्यान से, ये पूरा हम लोग अपान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब बेटा ऊपर m है और नीचे क्या लिखा हुआ है? m²। यहाँ भी मल्टीप्लाई चाहिए, कर लीजिए आप, बात एक ही है। समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, आप पहले की तरह ही लिख लीजिए। नहीं बच्चे कुछ कहते हैं भैया कन्फ्यूज़न हो रही सर कैसे पढ़ें, देखो आप ऐसे लिख लो इंटू m इंटू P²/m²। कोई दिक्कत किसी को? m² है बच्चों,
एम स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है एम, ठीक है ना, और नीचे बच्चों क्या लिखा हुआ है बताइए, नीचे क्या लिखा है 2m, तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट कर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। देखिए इस m से इसका एक m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों p स्क्वायर अपान m हो गया। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, k इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1, बेटा कितना होगा p स्क्वायर अपान 2m हो गया। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो क्रॉस करके क्या बन जाएगा बताइए, क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा पी स्क्वायर इंटू 1, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 2m, के ई इंटू 2m, इसको इस साइड कर लेते हैं, के ई इंटू 2m इज इक्वल टू पी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान दो, के ई इंटू 2m इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है ना, आप देखिए चाहे यहीं पर, इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, मैं तो p भी निकाल सकते हैं ना। अच्छा बताओ p इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अंडर रूट के ई इंटू 2m। देखिए इतनी बात सबको समझ में आई, पी स्क्वायर इक्वल टू है के इंटू 2m, तो p इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर जब हटाना होता है तो ये अंडर रूट में हो जाता है, यानी अंडर रूट के ई इंटू क्या हो बच्चों 2m। समझ में आ रहा है सबको। अच्छा इससे देखिए एक फार्मूला हम लोग और बना सकते हैं। देखो एक्चुअली में जो रिलेशनशिप हमको बताना के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m आना चाहिए। ठीक है ना, हमको ये सॉल्व करना है बच्चों, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो कैसे आ सकता है सोचिए। एक तो ये बन गया फार्मूला, सही है। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसको इससे ज़रा एक बार और ट्राई करिए कि ये बन जाए, सॉल्व करिए, कैसे बनेगा बताइए। बन जाएगा, बहुत आसान है। देखिए अगर इससे आप सोचिए तो हम ये लिख सकते हैं के ई इंटू 2m इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो बताइए के इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो देखो ये दो रिलेशनशिप आ गए हमारे। देखो ध्यान समझिएगा, अगर आप पी ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के ई इंटू 2m, एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है ना, मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ। देखो एक फार्मूला ये बन गया, ये भी रिलेशनशिप है। और दूसरा क्या बच्चों, इससे को डायरेक्ट एक नया बना सकते हैं कि के ई इंटू 2m इक्वल टू पी स्क्वायर और के इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। तो देखो ये दोनों एक ही, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, लेकिन मेन आपको देखो ये रिलेशनशिप लिखना होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप बता दीजिएगा कैसे करना है। इक्वेशन नंबर 2 से v की वैल्यू निकालिए p/m और इसको 1 में पुटअप कर दीजिए, इसमें p/m, इसको सॉल्व करते जाइए। जब सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक m से इसका एक m कट गया, एक m बचा नीचे, तो 1/2 पी स्क्वायर बाई एम, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 2m, पी इक्वल टू अंडर रूट के इंटू 2m। एक तो ये बन गया, एक इससे और क्या बना सकते हैं बताइए, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो एक रिलेशनशिप ये हुआ, एक रिलेशनशिप ये हुआ, तो मेन ये है। इस पर आपको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने को मिलेंगे। ओके बच्चों, चलिए नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी और फ्री फॉलिंग बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जो डिराइवेशन पढ़ने जा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग इसको नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉलिंग बॉडी और अ फ्री फॉल बॉडी। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए पहले आपको ये समझिए कि लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ, इसको आप प्रिंसिपल ऑफ भी कह सकते हैं और लॉ ऑफ भी कह सकते हैं। तो लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। पहले बच्चा आप लोग ये समझिए कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है। देखिए मैकेनिकल बेटा एनर्जी का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी का बेटा मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब फ्री फॉलिंग बॉडी क्या मतलब बच्चों, फ्री फॉलिंग बॉडी या फ्री फॉल बॉडी एक ही बात है। फ्री फॉल भी लिख सकते हैं, फ्री फॉलिंग भी लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब होता है कोई ऐसी बॉडी जिसको आप किसी हाइट से फ्रीली बेटा थ्रो कर दीजिए और गिरने लगे, वो देखो ऐसे, देखो नीचे चली गई, ये फ्री फॉल बॉडी। देखिए ये मार्कर क्या है, फ्री फॉल बॉडी। देखिए मतलब कि अपने आप ये क्या हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ ये गिर रही है, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल बॉडी। आप जंप कर जाओ बिल्डिंग से, आप क्या हो जाओगे, फ्री फॉल बॉडी। ओके, तो फ्री फॉलिंग जो बॉडी होती है वो हाइट से अपने आप अर्थ की तरफ क्या होती है बेटा, गिरती है फ्रीली, कोई इसको रोकता उकता नहीं। अच्छा कंडीशन याद रखना कि वैक्यूम होना चाहिए। जैसे जनरली क्या है, एयर भरा, अगर आप छत से भी कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो उसको हवा रोकती है। तो जितने कॉन्सेप्ट बेटा बनाए गए फिजिक्स में याद रखिएगा, वैक्यूम पर वो फॉलो होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान सुनना बच्चों, एक फ्री फॉल बॉडी हम लोग बनाते हैं, कैसे बना लें, देखो यहाँ पर पेन कहाँ गई, ये देखो बेटा, मान लो बेटा कि ये बॉल है और ये फ्री फॉल हो रही, नीचे अर्थ पे आ रही, नीचे साइड ये बेटा है अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। अब देखिए जहाँ से बॉल नीचे आ रही है, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक के जो डिस्टेंस है टोटल, ये अर्थ तक, ये देखिए ये बच्चों टोटल हाइट है कितनी, h मीटर। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, A। मिडिल का पॉइंट क्या हो गया, इसको मान लेते हैं, टॉप का पॉइंट हो गया A, ये बच्चों बीच का हो गया पॉइंट B, और सबसे नीचे का जो पॉइंट है जो अर्थ सरफेस वाला, ये बेटा पॉइंट हो गया C। किधर लिखते हैं, इस साइड लिख देता हूँ, पॉइंट A, यहाँ बच्चों हो गया पॉइंट B, और ये पॉइंट हो गया पॉइंट C। ठीक है, अच्छा टोटल हाइट कितनी है, h मीटर मान लेते हैं। अच्छा तो देखो कितने हमारे पास पॉइंट हो गए, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। पॉइंट C बच्चों क्या है, ये अर्थ सरफेस। देखिए ये क्या है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से टच होने से जस्ट थोड़ा ऊपर, मतलब नाखून के बराबर समझ लो, तो ये पॉइंट C क्या है, जस्ट टचिंग द ग्राउंड या अर्थ सरफेस। ग्राउंड भी लिख सकते हैं और अर्थ सरफेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बेटा मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इस लॉ में ये बताया गया कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है बच्चों, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि KE प्लस PE, KE यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, मतलब अगर एक बॉडी में दोनों एनर्जी होती हैं तो दोनों हमेशा क्या होंगी, कांस्टेंट होगी, मतलब वो चेंज नहीं होती हैं। मान लो अगर ये 100 है तो ये कितनी होगी, 0 होगी, तो आंसर कितना आएगा, 100। अब मान लो बच्चों अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 0, तब भी आंसर कितना आएगा, 100। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
मतलब एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ उसका कन्वर्जन होता है काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज़ थोड़ा सा और याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक क्या है हाईएस्ट पॉइंट, एक क्या है बच्चों हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों हमेशा याद रखना, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, है ना। जो अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तभी ध्यान देना, ऊपर से नीचे आनी चाहिए बॉडी, तब ये लॉ लगेगा। अगर कोई फ्री फॉल बॉडी है तो जो पॉइंट ए है हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ बच्चों जो यू होता है, यू वो हमेशा जीरो होता है। और जो लास्ट पॉइंट होता है, जैसे यहाँ से बॉल गिरते गिरते नीचे पहुँची, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो ए पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों यहाँ पर सी पॉइंट पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। ऊपर से नीचे अगर बेटा कोई चीज़ ड्रॉप होती है तो सबको पता है कि जो जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, सबको पता है। और नीचे से ऊपर जाती है तो निगेटिव होती है जी की वैल्यू। और क्या याद रखना आप लोग को, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जब भी आप सोचेंगे तो हमेशा बेटा अप टू डाउन सोचना। कैसे सोचिएगा, अप टू डाउन। कुछ बातें पहले नोट कर लीजिए। जब भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे बताइए, डाउन टू अप सोचेंगे, मतलब नीचे से ऊपर सोचिएगा। किसके लिए, पोटेंशियल के लिए हमेशा कैसे सोचेंगे डाउन टू अप, काइनेटिक के लिए कैसे सोचेंगे अप टू डाउन। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस आप याद रखिएगा, तभी इसको आप प्रूफ कर पाएंगे, वरना जय श्री राम। ये बातें समझ में आ गई, इतनी बातें बच्चों नोट करिए आप लोग, तब मैं आगे बताता हूँ। नोट डाउन करिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, कॉपी में नोट डाउन करिए। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट करिएगा। चलिए फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं बच्चों, नोट करिए फटाफट। चलिए बेटा आगे प्रोसीड किया जाए। देखिए सुनिए, आप सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। तो देखो ध्यान सुनिएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट ए, बताइए बेटा हाईएस्ट पॉइंट ए पे बताइए क्या क्या हम लोग डेटा लिखेंगे। यू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0। अच्छा हाइट कितनी होगी बताइए, हाइट हमेशा किधर सोचेंगे, नीचे से ऊपर साइड ऐसे, ठीक है ना। तो हाइट कितनी बच्चों, हाइट है h मीटर, ठीक है ना। अच्छा अब बताइए पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे बताओ बच्चों कितनी होगी, 1/2 इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, यानी वेलोसिटी स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी कौन सी है, यू है ना, यहाँ कौन सी है सबसे नीचे v है, तो यहाँ पे u है ना, तो u के बारे में सोचिए, तो यू स्क्वायर। बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k = 1/2 इंटू एम इंटू यू की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे मैंने लिखवाया था u की वैल्यू 0 होती है, तो 0 स्क्वायर, यानी काइनेटिक कितनी हो गई 0। अच्छा ये पहली चीज़ पता चल गई, काइनेटिक हो गई बच्चों 0। अब पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होती है m इंटू जी इंटू एच। बताइए पोटेंशियल के लिए कैसे सोचेंगे, मैंने भी बताया था कि जब पोटेंशियल आएगा तो आप ऐसे सोचिएगा, काइनेटिक आएगा तो आप अप टू डाउन सोचिएगा। तो बताइए m तो ठीक है, मास ऑब्जेक्ट का सेम होगा, यहाँ जो मास होगा वही मास यहाँ होगा, यानी कि m, और g की वैल्यू भी तो चेंज होगी नहीं, सेम रहेगी। और h, g की वैल्यू क्या होगी प्लस में, तो प्लस g। और h बताइए किधर सोचेंगे, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, पोटेंशियल है ना, तो नीचे से ऊपर साइड मतलब डाउन टू अप। तो डाउन टू अप चले जाओ, बॉल तक कितनी ऊंचाई है ये, यानी कि h, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ कितना होगा यहाँ से
देखिए अर्थ सरफेस से ये। तो पोटेंशियल में ऐसे देखिएगा, हाइट कैसे देखेंगे, नीचे से ऊपर हमेशा। तो हाइट कितनी हो गई बच्चों, h हो गई, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी किससे इंडिकेट करते हैं, u से, u इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, अब बताइए मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई पॉइंट ए पे, यही हमारा आंसर होगा। तो बताइए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है फार्मूला, मैकेनिकल एनर्जी बच्चों बराबर होता है के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू, पोटेंशियल एनर्जी यू। तो बताइए मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के ई बच्चों हो गई है 0, देखो यहाँ पे कितना निकला 0, अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई एम जी एच, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई एम जी एच। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी विल बी एम जी एच। देखो जितना ए पे एनर्जी आई सेम वही आना चाहिए बी पर और सेम वही आना चाहिए सी पे, तो हमारा ये लॉ प्रूव हो जाएगा कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, हर जगह क्या होती है सेम होती है। इसी लॉ को हम लोग को प्रूफ करना है। तो पहले आप लोग ये नोट करिए पॉइंट एक पे कितना आ गया एम जी एच। ओके ठीक है, नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, अब आइए कैलकुलेट करते हैं पॉइंट बी पे। अब इस पॉइंट पर हम लोग को कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ पर है, मिडिल में है ना, यहाँ पे। मान लेते बेटा बॉल यहाँ से जब गिरी ऊपर से नीचे आई यहाँ पे, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर अप किया, मान लेते हैं कि x मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। अच्छा अब बताइए जो नीचे की डिस्टेंस बची कितनी बची होगी, भाई टोटल h था, h में ये x चली आई, तो ये कितना बचा होगा, यहाँ से लेकर के ये देखिए यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी बच्चों, तो h माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, h माइनस एक्स मीटर, ठीक ना, मीटर। ठीक है, और ऊपर से कितनी डिस्टेंस नीचे आई बॉल, ये बच्चों आ गई x, यहाँ से यहाँ चली आई यहाँ तक x मीटर। क्लियर हुआ सबको। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। मिडिल पॉइंट ए पे जब बॉल ऐसे ऊपर से नीचे गिरेगी तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, और कितनी डिस्टेंस चली x मीटर। पहले आप समझ लीजिए x मीटर नीचे आ गई तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो लेट्स बी द वेलोसिटी गेन बाय द बॉल। लेट्स मान लेते हैं, लेट्स वी वेलोसिटी गेन बाय फ्री फॉलिंग बॉल या बॉडी, जो चाहो लिख लो, बॉडी एंड कवर्स, कितने कवर्स किया x मीटर डिस्टेंस। काइनेटिक लिए कैसे देखा जाता है, मैंने बताया था काइनेटिक लिए हमेशा, फिर से बता रहा हूँ, अप टू डाउन। तो काइनेटिक लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, अप टू डाउन, यानी x मीटर। ठीक है, अच्छा तो अब बताओ बेटा यहाँ पर कितनी वेलोसिटी इसने गेन किया है, v ना, तो v की वैल्यू निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन सबको पता है, क्योंकि टाइम नहीं दिया, जब टाइम नहीं दिया होता है तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाते हैं। तो लिखिए यहाँ पर बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कब बेटा ये यूज किया जाता है, जब टाइम गिवन नहीं होता। तो टाइम गिवन नहीं है तो कौन सा यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस में रखेंगे क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे बॉल आ रही तो g हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अब बताइए v स्क्वायर इक्वल टू यू क्या है, u तो 0 है, u हमेशा 0 होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जब भी कोई चीज़ फॉल होती है तो u 0 होता है, v 0 नहीं होता है, याद रखिएगा u 0 होता है।
तो 0² प्लस 2GH। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर H देखना है बच्चों, मतलब कितनी वो हाइट चली। तो कैसे देखेंगे, देखो ये देखेंगे, ऊपर से नीचे देखते हैं काइनेटिक में। मैं फिर से बता रहा हूँ, काइनेटिक जब भी देगा कैसे देखेंगे, ऊपर से नीचे साइड। तो कितनी दूरी चली बॉल, ए से चली आई बी पॉइंट पे, यानी कि ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, ये देखिए ऐसे। तो कितनी डिस्टेंस चली, x मीटर। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बेटा जो होगा वो x होगा, यानी h से क्या रखेंगे x, यानी v² बेटा आ गया 2gx। ठीक है। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बी पॉइंट पे, देखिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू mv²। देखो पॉइंट बी का निकाल लें, ध्यान रखना। तो के बेटा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू m इंटू v² की वैल्यू कितनी है 2gx, यहाँ रख दीजिए 2gx। 2 से 2 कैंसल, कितना बचा, के ई इज इक्वल टू mgx। ठीक है। अब निकालना हमको पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे देखा जाएगा, नीचे से ऊपर, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक ऊपर से नीचे और पोटेंशियल नीचे से ऊपर साइड। अब आइए पोटेंशियल निकालते इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल बेटा एनर्जी होता है m इंटू जी इंटू एच। देखिए तो हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m, तो m ही रहता है, mg में कोई चेंजिंग नहीं। अब h बताइए कैसे चेक करेंगे, काइनेटिक में ऊपर से नीचे देखा था ऐसे, यहाँ से यहाँ तक x आया था। पोटेंशियल में कैसे देखेंगे, नीचे से ऊपर साइड, यहाँ से ऊपर जाइए, यहाँ पर बी पॉइंट पे नीचे से ऊपर कितना आ रहा है h माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं, नीचे से ऊपर जब ऐसे देखेंगे बी तक पहुँचेंगे तो कितनी हाइट पे गए भाई, टोटल h था, h में से x ये चला गया, तो बचा कितना है, h में से x माइनस कर दीजिए, h माइनस एक्स। तो बेटा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू, और अच्छा इसी में लिख देता हूँ m इंटू जी इंटू एच की जगह बेटा आ जाएगा h माइनस एक्स। अब बताइए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो एम जी इंटू एच कितना हो गया, एम जी एच माइनस एम जी इंटू एक्स एम जी एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों सबको। अभी हम लोग निकालना है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो कैसे निकलेगा, मैं क्या कर दूं, यहीं लिख देता हूं। देखिए इसके आगे समझिएगा, जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। बी कितना होगा, काइनेटिक कितना है बच्चों एम जी एक्स, अब पोटेंशियल कितना है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब ध्यान देखिए ये कितना है एम जी एक्स प्लस में, ये माइनस में है, ध्यान समझिएगा। तो इससे ये देखो कैंसल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना बचा है एम जी एच। जरा ध्यान से देखिए, पॉइंट ए पे भी एनर्जी कितनी आई थी मैकेनिकल एम जी एच, और बी पे भी कितनी आई एम जी एच, यानी हम लोगों ने यहाँ तक प्रूफ कर लिया। अब सेम यही आंसर यहाँ पर भी आना चाहिए, कहाँ पर, पॉइंट सी पर। तो बेटा आप नोट कर लीजिए कितनी आ गई पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्टीमेट कितना आ गया एम जी एच। अब इसका सलूशन यहाँ जगह नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इतना आप लोग ऐड कर लेना, इतना, ये देखिए इसको यहाँ लिख लीजिएगा बीच में, तब ये आंसर लिखेगा m इज इक्वल टू एम जी एच, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज आल्सो एम जी एच विच इज इक्वल टू पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, ये मिडिल पॉइंट पर भी सेम आया, हाईएस्ट पर भी सेम आया था। ठीक है ना, नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा।
अब आए बेटा एक हम लोग को बस पॉइंट रह गया है, पॉइंट सी, यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट। सी पे भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, mgh, तो हमारा ये लॉ प्रूव हो जाएगा। देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में ये लॉन्ग में आता है, इसलिए बहुत ध्यान से सीखिएगा। तो बेटा पॉइंट सी पे आप बताइए कि बॉल यहाँ से फ्री होते होते गिरते गिरते ये जो बॉल है फ्री फॉल बॉडी, यानी बॉल ऊपर से आते आते कहाँ चली गई, अर्थ पे पास आ गई, बिल्कुल टच हो जाएगी अब। लेकिन टच होने से जस्ट पहले की बात की जाती है, अगर आप टच मान लेंगे तो v जीरो हो जाएगा ना भाई, लड़ेगी बॉल रुक जाएगी तो v भी जीरो हो जाएगा, u भी जीरो, तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसलिए जस्ट टचिंग द ग्राउंड मतलब हल्का सा ऊपर माना जाता है कि हमारा कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब ना हो। अब बताओ बेटा एट पॉइंट सी बताइए, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे देखिए कितना हो जाएगा बेटा, एस काइनेटिक के लिए एच हो जाएगा। ध्यान देखिए क्योंकि बॉल यहाँ से चलते चलते कहाँ चली आई, अर्थ के एकदम पास चली आई, एकदम मतलब टच होने वाली बिल्कुल। तो यहाँ पर काइनेटिक के लिए जो एच होगा कितना होगा, एच हो जाएगा, यानी टोटल ये एच अब काइनेटिक के लिए यूज होगा। पोटेंशियल के देखिए नीचे से ऊपर देखिए, पोटेंशियल के लिए एच जीरो हो जाएगा लगभग, मतलब नियर अबाउट जीरो, उसको जीरो मान लीजिए। ताई बेटा हम लोग एट पॉइंट सी पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी होगी, वही सेम थर्ड बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और काइनेटिक के लिए निकालने हैं तो ऊपर से नीचे देखिए बॉल यहाँ से बिल्कुल यहाँ चली आई, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, मतलब h के बराबर चली आई। तो क्या रखेंगे बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू यू तो जीरो होता है, देखो जी यू सबके लिए जीरो होगा, फ्री फॉलिंग के लिए हमेशा यू जीरो, टू एक जगह क्या जाएगा g है ना, और ये s की जगह क्या जाएगा बच्चों, h। जब कुछ ऊपर से नीचे गिरती है तो एक जगह g होता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा तो v स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 2gh। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सी पॉइंट पे, 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, तो के बेटा हो जाएगा एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2gh। बताइए के कितना है, बताइए 1/2 एम इंटू 2gh। देखो यहाँ पहले समझिए ये बात समझ में आई कि नहीं। तो 2gh जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, 1/2 mv स्क्वायर है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू कितना आया, mgh आ गया। ठीक है, अब आइए हम लोग बच्चों निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। अच्छा पोटेंशियल के लिए क्या देखा जाता है, मैंने बताया था पोटेंशियल के लिए हमेशा नीचे से ऊपर, डाउन टू अप। अब बताइए पोटेंशियल के लिए हाइट कितनी बचेगी पॉइंट सी पे, पॉइंट सी तो बिल्कुल पास आ गया है, तो बहुत कम होगा, पॉइंट में होगा 0.00001 सेंटीमीटर, तो उसको मान लो जीरो। तो पोटेंशियल कितना होगा, देखिए पी ई इज इक्वल टू एम, और जी में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, एच कितना होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई, नियर अबाउट जीरो। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई बताइए, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा, मैकेनिकल एनर्जी बच्चों हो जाएगा के ई प्लस पी ई, के ई कितना है mgh, देखो ध्यान से mgh, और पोटेंशियल कितना हो गया जीरो, तो आंसर कितना आ गया, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो देखो ध्यान समझिएगा, अभी जब उन्होंने चेक किया तो बताइए सब लोग, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। बताइए पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई थी, mgh, पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई, mgh, सी पे कितनी आई, mgh,
हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। मैकेनिकल एनर्जी अगर ना समझ में आए तो आप बोलिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज होती है लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होती है। समझ में आया? तो आई होप आप लोग बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी केवल क्या होती है, कन्वर्ट होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, इसलिए दोनों को मिला के कौन सी एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब वो ख़त्म नहीं होती, केवल कन्वर्जन होता है, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओके बच्चों, अब एक नोट में बच्चों पॉइंट लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आया था, सबको पता, देख लेना कॉपी में लिखे होंगे, mgh आया था। और ये बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट मतलब C वाले पॉइंट पे, पॉइंट मतलब C, हाईएस्ट पॉइंट मतलब A, कितना आया था C पे बच्चों काइनेटिक, देखो ये लिखा भी है सामने, mgh। तो याद रखिएगा, जो हाईएस्ट पॉइंट का काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, सेम उसी के बराबर लोवेस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी दोनों हमेशा इक्वल होते हैं फ्री फॉल बॉडी के लिए। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। कब, जब ये हाईएस्ट पॉइंट का होगा और ये बच्चों लोवेस्ट पॉइंट का होगा। किसके लिए, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का बेटा हम लोग यूज़ करेंगे, इसी के हेल्प से हम लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, पार्ट 5। अब हम लोग पार्ट 6 में इस पे बेस्ड हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं पार्ट 6 में और हम लोग वर्क पावर एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सबको बेस्ट ऑफ लक और खूब पढ़िए लिखिए, घर पे सारे नोट्स बनाइए, पार्ट 1 से 5 तक सभी के बेटा नोट्स बन जाने चाहिए। ठीक है, और हमें आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे कि आपने बनाया और कितना आपको समझ में आया। ठीक बेटा, तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा और जो आपके डाउट्स होंगे वो भी उस पर सेंड किया करिए। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए लिखिए, घर पे रहिए और खूब मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम में टॉप करिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय।